तो आज वीडियो में सीखेंगे स्टेयर टैप्स हम कैसे चढ़ाते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपने एक स्लैब कास्टिंग की, तो स्लैब कास्टिंग के साथ साथ आपने वेट स्लैब क्या होती है कि जो आपकी जो टोटल जो स्लैब की जो ये होती है जो साइड में स्लैब, ये आपकी स्लैब होगी वेट स्लैब, ठीक है। इसके नीचे कोई आपकी सपोर्ट नहीं होती है। तो ये होता है हमारा मिड लैंडिंग और ये होता है आपका फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये नीचे फर्स्ट फ्लोर है और ये है मिड लैंडिंग और ये आपकी स्लैब। तो हमें यहाँ पे अब ये देखना है कि इसमें टोटल स्टेप्स कितने आएंगे। अगर आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन है कि स्टेप्स कितने हैं तो आप उसी हिसाब से आप सेटरिंग लगाते हैं, कास्टिंग करते हैं। तो हमारी सभी सेटरिंग भी लग चुकी, कास्टिंग भी हो चुकी है एज पर प्रैक्टिकली एज पर साइड के अकॉर्डिंग। या फिर आप अपना घर बना रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टेप्स निकालने के बाद ही आप सेटरिंग करोगे, उसके बाद ही आप स्टेप चढ़ा देते हो। अगर आपने सेटरिंग ही गलत लगा दी तो आपके स्टेप्स नहीं चढ़ पाते हैं। तो पहले से ही आपको डिसाइड करना होता है कि अगर आप घर बना रहे हैं तो वहाँ पे कितने स्टेप्स बनेंगे और हमारी जो सेटरिंग है वो कैसे हमें लगानी है, कहाँ पे कितना जगह पे छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज पर ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने वो कास्टिंग कर दिया स्लैब और मिड लैंडिंग का जो लेवल है टॉप लेवल वो भी कास्टिंग कर दिया है। अब हमें चढ़ाना है स्टेप्स। तो इसमें स्टेप्स है ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, इसमें 11 स्टेप्स। तो अगर आप घर बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको मिड लैंड के बाद कितना स्टेप्स होते हैं वो भी आपको पहले से ही आपको पता होता है कि मेंशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये राइज़र है ये होगा राइज़र एंड ये होगा ट्रेड, तो ठीक है। तो राइज़र हमें, तो ट्रेड की तो हमें पता है कि जो भी ड्राइंग के अंदर मेंशन होता है या अगर आप घर बना रहे हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये है 300 mm की। तो हमें इसको तो बराबर लेते जाना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी 300 mm में। हमें दिक्कत आती है इसमें राइज़र में, ठीक है। तो राइज़र और ट्रेड जो ये वाला स्टेप्स होते हैं इसको बोलते हैं स्टेप्स, 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स, ठीक है। जो कॉर्नर होगा राइज़र एंड ट्रेड से मिलकर, जो राइज़र एंड ट्रेड से मिलकर बनता है कॉर्नर, ये वाला स्टेप्स होता है, ठीक है। तो इसमें टोटल स्टेप्स है। अगर हम राइज़र की बात करें तो इसमें राइज़र है 11। तो टोटल स्टेप्स बराबर होते हैं टोटल राइज़र। मैं आपको थ्योरेटिकली भी सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली भी यहाँ पे सिखा देता हूँ। पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि इसमें टोटल स्टेप्स बनेंगे कितने, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल स्टेप्स 11 है और राइज़र देखेंगे तो राइज़र भी 11 बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल स्टेप्स 11 हो गए और लैंड लास्ट में जो होगी वो आपकी स्लैब आ जाती है। स्लैब में जाके 11वां स्टेप आपका स्लैब में मिल जाता है। तो ट्रेड कितने हो जाएंगे, तो 1 माइनस हो जाता है। तो वहाँ पे आपके राइज़र जो ट्रेड्स होंगे जिसको बोलते हैं ये टी, ये आपका टी से टांग और टी से ट्रेड, ठीक है। तो आपका ये ट्रेड हो गया, ठीक है। जहाँ पे आप फुट फिट रखते हो, फुट पैर रखते हो, वो आपका ट्रेड होता है। और जो ये हाइट होती है ये होता है नीचे वाला, ये होता है राइज़र, ठीक है। ये होता है राइज़र, ये होता है ट्रेड। तो हमें ये देखेंगे इसमें टोटल राइज़र कितने बनते हैं, टोटल ट्रेड्स कितने बनते हैं। तो वो भी आपको प्रैक्टिकली भी आपको मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। हमने उसका जो लेवल है, अगर आपके हमें नहीं पता है कि इसकी लेवल क्या आ चुका है, उसका लेवल क्या है। अगर आपने एज पर ड्राइंग किया है तो उसका लेवल आपको करेक्टली टॉप लेवल पता होगा एंड स्लैब का, ठीक है। तो ये दोनों ये वीडियो जो है आपका, अगर आप इंजीनियर सुपरवाइज़र या पर घर बनवा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत ही क्लियरली आपको हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली भी सिखाऊँगा, थ्योरेटिकली भी। तो हमने जो उसका स्लैब का जो लेवल है वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये वाला लेवल है, तो ये ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ये करेंगे वाटर लेवल से। जैसे कि सामने देख पा रहे होंगे ये है लेवल पाइप, आप उसको भरा लेना है, ठीक है, लेवल भरवा के। और जो आपका जो टॉप होता है वो कैसे करना है आपको, जैसे करने की सहायता से आपको निकाल देना है वहाँ पे, या फिर आप 4 इंची लेवल से उठा लेना, 4 इंची आप यहाँ पे उठा देंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 लेवल है स्लैब का टॉप लेवल। अब हमें यहाँ से हाइट चेक करना है, टोटल हाइट क्या आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइट चेक कर लेंगे। तो हाइट कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारा है लैंडिंग, ये है मिड लैंडिंग। अब ये हम यहाँ से इंची टेप से चेक कर लेंगे कि लेवल क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेवल यहाँ से ऐसे चेक करेंगे इधर से, ठीक है, इंची टेप से ऐसे यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 1650, ठीक है। तो ये हमारा ये 1650 लेवल आ रहा है। तो इट्स मीन 1650। अब हम यहाँ पे दोनों में आपको प्रैक्टिकली, अब थ्योरेटिकली सिखा देता हूँ आपको।
तो ये जो हाइट है ये हमारी 1650 है, ठीक है। तो ये हमारी 1650 है। तो अब हमें इसमें देखने होंगे कि राइज़र की एक राइज़र की हाइट क्या बनेगी, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ स्टेप्स कितने हैं? टोटल 11। अगर आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन क्या है? 11 ही स्टेप्स मेंशन है, तो आपको 11 ही स्टेप्स बनाने हैं। नंबर्स ऑफ राइज़र, तो नंबर्स ऑफ राइज़र क्या होता है? जो ये हाइट होती है, जैसे ये होता है आर राइज़र, ये वाला स्टेप्स, ये वाला होता है राइज़र, ठीक है। ये वाला राइज़र, जितने भी आप सामने देख पा रहे होंगे ये सब होते हैं राइज़र, ये वाली जो होते हैं इसको राइज़र बोलते हैं। और ये ट्रेड हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे कि जो आर से राइज़र, टी से ट्रेड, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ राइज़र, तो जो राइज़र है वो कितने बनेंगे? नंबर्स ऑफ स्टेप्स, जो टोटल स्टेप्स होते हैं इसमें टोटल स्टेप्स कितने हैं? 11। तो टोटल जितने भी राइज़र होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जितने राइज़र होंगे उतने ही स्टेप्स होंगे, ठीक है। आप सामने से देख सकते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्टेप्स हो गए। उसके बाद देखेंगे नंबर्स ऑफ ट्रेड, तो नंबर्स ऑफ ट्रेड कितने बनेंगे? नंबर्स ऑफ स्टेप्स -1। नंबर्स ऑफ स्टेप्स जो ये ट्रेड होते हैं ये कितने बनेंगे इसमें? तो जितने भी स्टेप्स होते हैं उसमें से एक लेस कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो होता है वो आपका छत लेवल मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये लैंडिंग मिल जाता है, और ये स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, जैसे इस वाले में स्टेप्स में 12 स्टेप्स है, और 12वें में ये 12वां जो होता है वो लैंडिंग मिल जाता है, ऐसे ही वो छत में मिल जाता है 12वां स्टेप्स, ठीक है। तो ये जो ओनली ये वाला जो ट्रेड है ये कितने बनेंगे? ये बनेंगे आपके 11, ठीक है। तो 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया। तो हमारे ट्रेड कितने बनेंगे? राइज़र कितने बनेंगे? राइज़र हमारे 11 हो गए, स्टेप्स भी हमारे 11 हो गए, और ट्रेड्स हमारे 10 हो गए। अब हमारा बात आती है हाइट की। अगर आपकी हाइट, ये वाली जो हाइट है 1600 आती है, अगर आपकी जो छत का टॉप या फिर मिड लैंडिंग का टॉप, ठीक है, तो ये डॉग लेड स्टेयर है, तो यहाँ या फिर ओपन वाली स्टेयर है, आप तो इसी तरह निकालना है। अगर ये वाली जो छत है, जैसे कि ये बीच वाला लैंडिंग है, ये ट्रिक आपको इसमें इस्तेमाल करना है, और यही वाला इस्तेमाल आपको इस वाले में यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी 1600 हाइट आती है तो उस कंडीशन में आपको निकालने हैं टोटल 11 स्टेप्स। तो एक स्टेप्स कितने mm का बनेगा? वो बनेगा 145.50। क्या होता है, अगर आप 150 mm का बना देंगे तो वहाँ पे लास्ट में जाके वो स्टेप्स जो लास्ट वाला होता है वो कम हो जाएगा, तो इसमें आपके जो इक्वल है स्टेप्स वो नहीं बनेंगे, और पत्थर जब लगाएगा उसको भी वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी लगाते वक्त, ठीक है। तो आप हमेशा स्टेप्स है वो बराबर ही करके चले, ताकि जो अगर जितनी वो हाइट आपकी आएगी वो उसी हाइट में वो पत्थर जो करने वाला या टाइल लगाने वाला होगा तो उसी हाइट में वो कवर कर देगा उस चीज़ को, ठीक है। जरूरी नहीं कि 150 है, क्योंकि मिड लैंडिंग ये क्या हुआ कि 50 mm इस वाले में घट गया और इस वाले में ये बढ़ गया, ठीक है। तो इसी वजह से रीज़न इसमें हो गया। तो ये स्टेप्स हमारे 1 mm या 2 mm ये पड़ जाएंगे इसके अंदर। अगर 150 का है तो वहाँ पे 152 153 के बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है। अगर आपका आती है 1680 हाइट, अगर ये वाली जो हाइट है, ये वाला लैंडिंग, ये वाली जो लैंडिंग है मिडिल लैंडिंग, या फिर आपकी छत है, ठीक है, उसकी छत का टॉप और इस छत का टॉप से वो हाइट आती है अगर आपकी 1600, तो उसको आपको भाग करना है 11 से, क्योंकि 11 स्टेप्स है या फिर 11 राइज़र है, तो 145.50 mm का बनेगा। तो ये वाला जो स्टेप्स है, ये वाला जो स्टेप्स है, ठीक है, तो ये राइज़र है आपकी जो हाइट का है वो बनेगा 145.5 mm का। क्लियर। उसके बाद अगर आपकी 1680 है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल अगर हमें निकालनी है हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है, वो चेक करना है हमें बराबर सही है या नहीं है। अगर हमें सेटरिंग लगाते वक्त, क्या सेटरिंग लगा रहे हैं आप, उस समय आपको चेक करना है कि सही नहीं है, या फिर सेटरिंग हमारी जो बॉटम है वो कैसे करना है। जैसे कि हमारी टोटल 11 स्टेप्स है, हाइट हमें निकालनी है, तो एक राइज़र की हाइट आपकी ड्राइंग के अंदर 150 mm, तो गुना करना है 11 से, तो कितना हो जाएगा आपका 1650 mm। तो हमारा यहाँ पे भी ये 1650 mm ही आ रहा है। तो इट्स मीन आपके 11 स्टेप्स बनेंगे और एक स्टेप्स हमारा 150 mm का, तो 1650 mm। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, एक राइज़र की हाइट हमारी 1650 mm। अब हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है, ये वाला स्टेप शुरू होता है, ये वाला, ठीक है। तो अब हमें ये वाली जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे, तो ये दूरी, ये जो लैंडिंग है यहाँ पे 9 इंच की दीवार है, उधर बाहर भी 9 इंच की दीवार है, और ये जो लैंडिंग की जो चौड़ाई है ये 1800 mm है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये जो कॉलम का फेस है, ये बाहर का जो कॉलम का फेस है प्लस 230 और 1800, तो 2 मीटर 30,
तो जैसे कि वहाँ पे हम उसके फेस से यहाँ पे ले लेंगे 2 मीटर 30, ठीक है। ये बाहर का फेस आ जाएगा ये 2 मीटर 30 mm, तो यहाँ पे 2 मीटर 30 ले लेंगे, ठीक है। इधर से अगर आपको ऊपर से नापना है तो ऊपर से जैसे कॉलम है या दीवार है वहाँ पे 9 इंची की, तो वहाँ से आप 230 प्लस 1800 ले लेंगे, तो वहाँ पे भी आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो बीम का फेस है, तो यहाँ पे आपको लेना है 2 मीटर 30 mm, ये वाला कॉर्नर, तभी आपका जो स्टेप है सीधा चढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा चढ़ रहा है ना, सीधा ऐसे चलेगा। जैसे कि वो कॉलम का फेस है, ठीक है, वहाँ पे आपका बाहर का ये बीम 230 की है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 230 की बीम होगी, तो ये हमारी 230 की साइड में ये दीवार आएगी। तो ये हमारा जो चौड़ाई है टोटल 2 मीटर 30 mm की है, 1800 की चौकी है और 230 की यहाँ पे दीवार आई इसके नीचे, तो ये 230 का हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये 230 की, ये 1800 की चौकी है पूरी, 1800 की जो लैंडिंग है, जो फ्लाइट इसको बोलते हैं, फ्लाइट इसको लैंडिंग, और ये भी आपकी फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट एंड ये मिड लैंडिंग, ये सेकंड फ्लाइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 230 की बाहर दीवार लगानी है और ये 80 mm का टक बन जाएगा। तो ये 300 बाई 600 का कॉलम है, तो यहाँ पे 80 mm का टक रहेगा। तो हमारे बाहर के कॉलम के बाहर के फेस से ये यहाँ पे ले लेंगे 1800, ठीक है, 1800 प्लस 50 mm और प्लस 230, तो ठीक है, 2 मीटर 30 और प्लस 50 mm और ऐड कर देंगे। 50 mm क्यों कवर करेंगे, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाना होगा, ताकि हमें पत्थर का जो मार्जिन होता है वो लेंगे। तो हम यहाँ पे पत्थर लगने के बाद ऑटोमेटिक ये 1800 अंदर अंदर हमारी लैंडिंग 1800 बच जाएगी, दीवार वहाँ पे दीवार आ जाएगी 9 इंची की, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो धागा होता है, ये वाला हम कैसे करेंगे कि 1850 प्लस 230, ठीक है, 1850 हम और 230 बाहर के फेस से हम 300 माइनस कर देंगे, ठीक है। 1850 2 मीटर 30 और प्लस 50 2 मीटर 80, 2 मीटर 80 हो जाएगा ये बाहर के फेस से। 1800 2 मीटर 30 और 50, तो 2 मीटर 80 हो जाएगा बाहर के फेस से, कॉलम के बाहर के फेस से लेंगे तो 2 मीटर 80 हो जाएगा, और हम 300 लेस कर देंगे तो ये 1700, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या इस कॉलम के अंदर के फेस से लेंगे तो ये हो जाएगा 1780, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इस कॉलम के बाहर धागा बांधेंगे, तो इसके फेस से भी हम ये बाहर के फेस से ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, पहला स्टेप्स, ठीक है। तो पहला स्टेप्स निकाल लेंगे, तो ये दूरी हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हमें ये वाली जो दूरी निकालने के लिए इस कॉलम में धागा बांध लेना है आपको, और बाहर वाले जो कॉलम है उसमें धागा बांध लेना है। अगर वहाँ पे आप धागा नहीं बांध पाते हो तो आपको क्या करना होगा, वो वाला जो कॉलम है ये वाला, इस वाले कॉलम में उस वाले कॉलम में धागा बांध के यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। उससे ये दूरी हम कवर कर देंगे, कितना दूरी पे आता है, तो ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो। तीसरा ट्रिक ये है कि आपका यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, 1800 प्लस 230 2 मीटर 80, तो यहाँ पे ये 2 मीटर 30, तो 2 मीटर बाहर कॉलम के बाहर के फेस से 2 मीटर 30 ले लेंगे। यहाँ पे पॉइंट डाल देना आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ईंट रख देता हूँ, ये वाली ईंट, ये बाहर का फेस आ गया 2 मीटर 30, ये जीने का बाहर का फेस आ जाएगा। ऐसे वहाँ पे जो कॉलम है, जो दीवार है बाहर की, जैसे बीम जा रही है, तो बीम के बाहर के फेस से 2 मीटर 30 वहाँ पे पॉइंट डाल के यहाँ पे एक धागा बांध लेंगे, और यहाँ पे हम एक साउल डाल देंगे, ठीक है। एक साउल डाल देंगे तो हमारा बाहर का फेस मिल जाएगा। यहाँ पे बाहर का फेस मिल गया, वहाँ पे बाहर का फेस मिल गया, और एक पूरा आपको धागा बांध देना है। तो कंटिन्यू स्टेप्स आपको लगाते चले जाना है, ठीक है। इस तरह से आपके स्टेप्स चढ़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर। अगर इस वीडियो के अंदर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे जो शटरिंग होती है वो कैसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मिस्त्री ने गलती कर दी है कि शटरिंग हमारी उसने यहाँ पे छोटी कर दी है और ऊपर हमारी बराबर कर दी है। अगर आप घर बना रहे तो तभी भी हमेशा एक लाइन किला लगा लेनी चाहिए। देखिए सरिया वाले ने गलती की है और शटरिंग वाले ने भी गलती कर दी। यहाँ पे जब भी आप जीना लगा रहे हो तो हमेशा वहाँ पे एक लाइन किला लगा लें, ताकि सरिया वाला को दिक्कत ना आए, सरिया वाला भी गलती ना करे और ये वाला शटरिंग वाला भी, ठीक है। तो हमेशा एक लाइन किला लगा ले कि ये उसका फेस रहने वाला है, इसके अंदर आपको नहीं बढ़ना है, इसके बाहर आपको शटरिंग और इसके बाहर अंदर आपको सरिया बांधना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।